नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और आज का शो है हमारा बेहद खास, क्योंकि आज के शो में हम करने वाले हैं टॉप सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स की चर्चा। जैसा कि देख सकते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम हैविंग मी ऑन योर शो। गुड इवनिंग। प्रदीप जी, आज जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि 25 मिनट में 25 स्टॉक्स का पूरा ब्यौरा देने की कोशिश है हमारी, तो साथ है पूरा आपका। ऑब्वियसली यस। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम। आज एक सेक्टर है जो कि काफी न्यूज में बना हुआ है, जो कि है ऑटो सेक्टर। टेस्ला इंडियन मार्केट में क्या धमाल मचा रही है और ऑटो सेक्टर पर इसका क्या असर होने वाला है आने वाले वक्त में, तो ये बताइए। देखिए टेस्ला बेसिकली आपको पता ही है इलोन मस्क के बारे में, एंड बीच में बहुत सारा रिटर्न भी जनरेट किया है। लास्ट में कुछ डोनाल्ड ट्रम्प जी के न्यूज़ की वजह से कुछ वॉलेटिलिटी भी रहा है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि टेस्ला जैसे स्टॉक तो ग्लोबल कंपनी है, और ऐसे इंडियन कंपनी भी बहुत अभी अच्छा ही चल रहा है। और टेस्ला का प्राइस देखेंगे ऑलमोस्ट 316 317 USDT के हिसाब से अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेंडिंग पे ही है। एक मंथ के हिसाब से थोड़ा देखेंगे ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न, बट ईयर टू ईयर देखेंगे, लास्ट 2 साल का 1 साल का रिटर्न देखेंगे, 1 साल में ऑलमोस्ट 25% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और मुझे लगता है कि इंडिया में इसका इफेक्ट टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स एंड बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, बट ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो टॉप पिक्स कौन से रहेंगे आपके ऑटो सेक्टर में? देखिए टॉप पिक्स बोले तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स अभी अच्छा वैल्यूएशंस के साथ अभी ट्रेडिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप टाटा मोटर्स देखेंगे ऑलमोस्ट 750 एक टॉप बनाया था। 750 टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 680 670 के आसपास एक बेस भी बनाया। बेस बनाने के बाद धीरे धीरे टाटा मोटर्स एक सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स को आपको 615 के एक स्टॉप लॉस के साथ आपको डेफिनेटली करेंट जोन से बाय करना चाहिए विथ ए टारगेट ऑफ 780 एंड 850। बहुत जल्दी आपको 850 आते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स के अलावा कोई और है क्या? देखिए टाटा मोटर्स के अलावा मुझे लगता है कि सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा बजाज ऑटो। अच्छा। बजाज ऑटो का चार्ट भी देखेंगे, बजाज ऑटो बहुत अच्छा कंपनी है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 8087 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आने का यहाँ पे ट्राइंग यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 7800 7700 पॉसिबल है। अब बाइंग जोन रहेगा बेस्ट 7700 7800। आप इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी देखेंगे 2,26,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 7,325 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स दोनों काउंटर्स के बाइंग करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से विथ हॉराइजन ऑफ मिनिमम 12 से 15 मंथ आपको लेके व्यू चलना है। ऑल राइट, 12 से 15 मंथ का व्यू लेकर चले हैं ऑटो में आपके हिसाब से। एक और सेक्टर है, वो है मेटल्स, जो कि चर्चा में है, काफी पॉजिटिव भी दिख रहा है ऑफ लेट। तो मेटल्स को लेकर आपकी क्या आउटलुक है? देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखेंगे, इस बीच निफ्टी मेटल इंडेक्स बहुत नीचे आया था। अभी तो 9,400 के आसपास हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। लास्ट एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड रहा है, लेकिन लास्ट 6 महीने का आप ग्राफ देखेंगे नियर अबाउट 14% रिटर्न जनरेट किया है निफ्टी मेटल्स। तो मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल्स चलना अभी भी बाकी है। जिस तरीके से हमने देखा कि थोड़ा बहुत रेलवे चला, पीएसयू चला, डिफेंस चला, हम्म। लेकिन मेटल उतना रैली अभी हुआ नहीं है। तो हम्म। एक बार निफ्टी मेटल पे मुझे लगता है कि टाटा स्टील जैसे स्टॉक, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक हाईली हम्म। पोटेंशियल है इसमें। वैल्यू अनलॉकिंग अभी उतना हुआ नहीं। तो दोनों स्टॉक्स में मेरा बाइंग रिकमेंडेशन रहेंगे करेंट जोन से। ओके, टाटा स्टील को लेकर आप क्या व्यू रखते हैं? देखिए मैम टाटा स्टील मुझे लगता है कि 160 के आसपास अभी चल रहा है। आई थिंक 145 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 185 एंड 200 कमिंग सून टाटा स्टील पे। ऑल राइट, और जेएसडब्ल्यू स्टील पर? देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील बेसिकली नो डाउट जेएसडब्ल्यू स्टील भी बहुत बढ़िया कंपनी है। आप 1038 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। एंड मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील भी करेंट जोन से ऑलमोस्ट आप देखेंगे वीकली चार्ट पॉजिटिव है, डेली कैंडल भी पॉजिटिव ही है ऑलमोस्ट, एंड मंथली चार्ट भी पॉजिटिव ही है। आप देखेंगे पैट ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ के आसपास तो पैट भी है।
सो इसमें भी पोटेंशियल है, करंट जोन से 25% से 30% अपसाइड पोटेंशियल मैं देखता हूँ इसमें। ऑल राइट, और हिंजिंग को लेकर क्या आप व्यू रखते हैं? हिंद जिंक, ओके, एक सेकेंड। ओके, देखिए अभी बेसिकली 436 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 455 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस केस में आप एक बार ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। बाकी अभी तो ब्रेकआउट का कुछ भी सिचुएशंस नहीं हुआ है। ऑल राइट, वेदांता को लेकर? वेदांता, एक सेकेंड। देखिए वेदांता भी 448 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 460 के आसपास। सो 460 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 460 के ऊपर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट पॉसिबल है। बाकी आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 424 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से बाई भी करके आप जा सकते हो, लेकिन 424 स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम के लिए मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, प्रदीप जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज हम बात कर रहे हैं टॉप सेक्टर्स की, टॉप स्टॉक्स की, और कोशिश है 25 मिनट में 25 स्टॉक्स का पूरा ब्यौरा देने की। तो अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, जिसको लेकर मैं आपका हमेशा ना थोड़ा बुलिश बुलिश एक वर्ड में सुनती आई हूँ आपके मुंह से, वो है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर को आप बताइए, आप क्या नजरिए रखते हैं, देखिए और डिफेंस इसके सेक्टर, 5 टॉपिक्स अपने हिसाब से। देखिए डिफेंस सेक्टर में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर में बेसिकली लास्ट देखेंगे 2 से 3 हफ्ता थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। इनफैक्ट डिफेंस काउंटर में मुझे लगता है कि और थोड़ा यहाँ पे करेक्शंस पॉसिबल है। लेकिन मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ डिफेंस को लेके। यार मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले एक बार टॉप होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बजट में इस बार तो और ज्यादा डिफेंस को लेके मतलब जो है एलोकेशंस होने वाला है। इनफैक्ट डिफेंस में आप देखेंगे बीएल जैसे स्टॉक्स बहुत टाइम पे नीचे नहीं आ रहा था, तो बीएल जैसे स्टॉक्स को मुझे लगता है कि एक बार पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, 390 385 कभी भी आता है तो उस जोन पे बाई ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, एचएएल जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि एक बार 4,400 से लेके 4,750 4,800 कभी भी अगर आता है तो इस केस में बाई करने का सलाह रहेगा एचएएल जैसे स्टॉक्स को। बाकी दोनों ही पीक रहेगा मेरा। दोनों पीक मुझे लगता है कि अच्छा फंडामेंटल्स है एंड अच्छा टेक्निकल भी है। बस एक डीप के लिए वेट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, आई बिलीव कि और अगर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आपका बाइंग लेवल अच्छे से बन जाएंगे। और एचएल जैसे स्टॉक आप देखेंगे 8,000 और के ऊपर ही तो इनका पैट है, तो लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं है, अच्छा ऑर्डर्स भी मिलता है। सो दोनों काउंटर को करंट जोन से आप बाई करने का सलाह नहीं रहेंगे। एक बार बाई ऑन डीप करके जाइए। अच्छा, बाय ऑन डिप इन दोनों के लिए, बीएल और एचएल का आपने कहा। अब कोची शिपयार्ड के बारे में अगर बात करें तो इसको लेकर आप क्या व्यू रखते हैं प्रदीप जी? देखिए कोचिन शिपयार्ड बेसिकली मैं बहुत टाइम से बता रहा था 2200 से 2300 से कि एक बार हमको बाई करके चलना है। 1900 से लेके 1950 के आसपास कभी भी आता है तो मुझे लगता है कि बाइंग जोन के आसपास ही कोचिन शिपयार्ड चल रहा है। सो हम्म। जिनके पास भी है आप एक बार वेट कीजिए। 1750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और मुझे लगता है कि करेंट जोन से कोचिन शिपयार्ड आपका पोर्टफोलियो में आप ऐड करके जा सकते हो, क्योंकि रिसेंटली एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 2350 2400 के आसपास। तो अच्छा खासा एक बाइंग जोन के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। ऑलराइट, अब इसी में एक और स्टॉक है, वो है जीआरएससी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसको लेकर आप क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि शायद प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देख रहे हैं इसमें। देखिए मुझे लगता है काउंटर भी अभी बाइंग जोन के आसपास ही चल रहा है और अच्छा खासा नीचे आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हमारा तो इसमें क्लाइंट को भी एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंट को भी ऑलरेडी हमने बाय कराया गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स, और बहुत सारे डाउनग्रेड भी आया है इसमें। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला, अभी तो अच्छा खासा बाइंग जोन के आसपास ही चल रहा है। तो करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ओके, और बीडीएल पे अगर आपके व्यू लेना चाहें डिफेंस में ही, तो फिर उस पर आप क्या आउटलुक रखते हैं प्रदीप जी? देखिए बीडीएल में मुझे लगता है कि 1826 अभी चल रहा है आज का क्लोजिंग, लेकिन उतना अभी नीचे नहीं आया। मुझे लगता है 1780 1770 के आसपास नीचे आने का हाईली पोटेंशियल है, एक बार आपको वेट करना चाहिए।
तो 1770 कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप आप करके जा सकते हो। लेकिन डिफेंस में अगर रहना है और ज्यादा लिक्विडिटी के साथ, ज्यादा अच्छा फंडामेंटल्स के साथ, तो मुझे लगता है बीईएल और एचएल जैसे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑलराइट। चलिए प्रदीप जी, ये तो हो गई डिफेंस की बात। अब एक सेक्टर है जो कि हम जब भी ट्रेड डील की बात सुनते हैं, जो आता है हमेशा डिस्कशन में, एक है आईटी और एक है फार्मा। तो पहले फार्मा ले लेते हैं। फार्मा को लेकर आप बताइए, क्या व्यू है आपका? देखिए फार्मा बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, और इस बीच हमने देखा कि निफ्टी फार्मा अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हम्म। 22,410 के आसपास आज का यस। क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा में अभी भी पोटेंशियल है। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास एक डीप बनाया, बॉटम फॉर्मेशन हुआ, बॉटम फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आने का यहाँ पे कोशिश हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। आप देखेंगे निफ्टी फार्मा में स्टार जैसे कंपनी, STAR, सो इसमें मेरा पीक रहेगा। क्योंकि एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमने हमने हमारे जो क्लाइंट है उनको भी बाय कराया। 910 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेश टारगेट होना चाहिए 1150 और 1200। 1150 1200 का टारगेट के लिए स्टार जैसे काउंटर्स। और सेकंड और एक है, वो है मैनकाइंड फार्मा। जी। ये भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा पोटेंशियल इसमें अभी भी बाकी है। लास्ट 2 हफ्ते से अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टॉप जो है वो बेसिकली 2950 से पहले तो रेसिस्टेंस कुछ नहीं है। तो बहुत जल्दी 2850 का टारगेट कमिंग सून है। तो जिनके पास भी है बने रहिए। ये दोनों काउंटर पे बहुत जल्दी अच्छा पोटेंशियल होगा। और शिल्पा आ, मेडिकेयर करके एक है, इसमें जी। भी पोटेंशियल है। ये भी काउंटर ऑलरेडी हमने बाय कराया। डिस्क्लेमर दूंगा, हमारे पास कुछ भी स्टॉक्स नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अच्छा। इंटरेस्ट। लेकिन ये भी काउंटर पे मुझे लगता है कि अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ पे फ्रेश मुझे लगता है कि करेंट जोन से 20 से लेके 25% अपसाइड पॉसिबल है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा इसका, मुझे लगता है कि एक बार 1000 के आसपास रेसिस्टेंस है, और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 840। ऑलराइट, स्टॉप लॉस। और ये लॉरस लैब्स का जो क्या आउटलुक रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक भी थोड़ा सा ऑफ लेट हैज पिक्ड अप। देखिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज ही हमने बाई कॉल इनिशिएटिव किया था लोरा स्लैब में, और मुझे लगता है कि अभी 823 के आसपास नो डाउट अच्छा वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड हो रहा है। अभी भी रैली मुझे लगता है कि जितना होना है उतना अभी आया नहीं। 850 870 तो नेक्स्ट 4 से 5 दिन में मुझे लगता है कि कमिंग सून है। बाकी अगर आपका होराइजन है एक बार 3 से 4 महीना, मुझे लगता है 950 ऑल्सो कमिंग सून, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 775। 775 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑलराइट। एक और स्टॉक है इसमें जिसके बार बार सवाल आते हैं, वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन को लेकर आप क्या आउटलुक रखते हैं, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए लुपिन अभी कंसोलिडेशन कर रहा था, 1926 अभी है। बेसिकली एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 1850 के आसपास। 1850 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 3000 करोड़ के ऊपर तो इनका पैड भी है। इन इसमें भी पोटेंशियल है, लेकिन चार्ट में उतना अट्रैक्टिव मुझे इसलिए करेंट जोन से नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 2050 और 2120 के आसपास, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस हुआ है। एक ऊपर टॉप बना के नीचे आ रहा है। तो जो तेजी आपको स्टार में एंड अदर्स काउंटर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने डिस्कशन किया, तो मुझे लगता है लूपिन थोड़ा धीरे चलेगा। अच्छा। ल्यूपिन आपके हिसाब से थोड़ा सा धीरे चलेगा। अब एक और सेक्टर जैसे मैं कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो है आईटी। तो आईटी को लेकर क्या आउटलुक है? बीच में हमने देखा बहुत टाइम बाद पिकअप किया, लेकिन अब फिर से हम शायद थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल देख रहे हैं। तो आप बताइए, आईटी सेक्टर में क्या स्टॉक्स रहेंगे जो आपके हिसाब से आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किन लेवल्स पर सही रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि आईटी जो अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं, सिंपल है, द वे यू थिंक उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा। मैं तो आईटी को ऐसे देखता हूँ कि 46,000 के आसपास एक टॉप बनाया था। टॉप बनाने के बाद 31,500 के आसपास एक बॉटम भी मेंटेन किया। धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, 39,000 तक गया था, अभी 37,000 के आसपास, 37,000 प्लस कुछ चल रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स ओवरऑल। क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट देखेंगे बहुत ही अच्छा नहीं आया, लेकिन एक क्वार्टर के हिसाब से आप एक लास्ट जो कंपनी 10 साल 20 साल 15 साल से अच्छा मल्टीबैगर हुआ है, अच्छा इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके दिया है, आप जज नहीं कर सकते एक क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 3222 के आसपास, 3222 के आसपास तो क्लोजिंग आया है।
3050 से लेके 3100 इस बीच कभी भी आता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। सो टीसीएस जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बहुत जल्दी आईटी आपको टॉप बनाते हुए दिखेंगे। ये जो अभी रिजल्ट सेशन चल रहा है इसका प्रेशर, और सेकंड थिंग, हाँ। यूएस के साथ कोई भी अभी भी डील हो नहीं पाया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो बिजनेस रेवेन्यू है वो बाहर से आता है टेक्नोलॉजिकल पार्ट में। और टीसीएस जैसे स्टॉक्स आप देखेंगे पाकिस्तान का जीडीपी से भी 2.5x ज्यादा है। तो हम्म। नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होता है होते हुए भी साथ नहीं देता, सिचुएशन से ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आईटी के साथ भी अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं लॉन्ग टाइम में बहुत पॉजिटिव हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई टीसीएस की और ओवरऑल आईटी की। इन्फोसिस को लेकर क्या व्यू है? इन्फी भी सेम, मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आने का भी पोटेंशियल है, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स नीचे आ रहा है। लेकिन मेरा व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। अगर आपने बाई नहीं किया तो मुझे लगता है कि एक बार वेट कीजिए। 1540 1530 आपके लिए पोटेंशियल एक वैल्यू जोन रहेगा। अगर 1530 1550 के बीच कभी भी आपको मिलता है, बाय कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1450 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का एक व्यू रखिए। इस काउंटर आपको पहला टारगेट आते हुए दिखेंगे 1650, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट 1800 के आसपास। तो इन्फोसिस को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ। और एक चीज, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो अब मैं जब 12 मंथ के आसपास व्यू भी दे रहा हूँ, तो वो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेक श्योर इन्वेस्टर्स को भी ये पता चले कि 1-2 दिन 5 दिन का व्यू ये ना नहीं है। और जहां पे मैं कमेंट कर रहा हूँ ऐसा कि 1550, मतलब नेक्स्ट मेरा व्यू 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो थोड़ा बहुत नेगेटिव ही है, क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस का रिजल्ट हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी फॉलो अप सेलिंग थोड़ा कंटिन्यू होना चाहिए। ओके। अब कोफोर्ज को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो कोफोर्ज को लेकर आप बताइए प्रतिबल जी, आपकी क्या सलाह रहेगी आने वाले वक्त में? ये कोफोर्स का चार्ट सही है, अच्छा है। ऑलमोस्ट 1720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है। बाकी शॉर्ट टर्म जिनके पास है, मुझे लगता है कि एक बार 1815 ऑलमोस्ट 1815 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। एक टॉप बनाया था बीच में ऑलमोस्ट 1980 से लेके 2000 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग पे इसमें मोमेंटम आने वाला है। और डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है चार्ट में। वीकली चार्ट में डबल टॉप आपको होते हुए दिखेंगे। एक टॉप बनाया था 2000 के आसपास, सेकंड टॉप बनाया था 1980 से लेके 2000 के आसपास। सो ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत नीचे देखने को मिला है। बाकी इसमें भी मैं मेरा पॉजिटिव ही सलाह होगा। बाकी ज्यादा बेटर लिक्विडिटी देखेंगे तो टीसीएस एंड इन्फोसिस। ओके, टीसीएस से बेस्ट। अब एक और जो सेक्टर है, रेलवे, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। तो रेलवे की आई थिंक वैसे भी आप हर शो में मुझे एक दो तो आप सजेस्ट करते ही हैं, और क्वेश्चंस भी आप देखते हैं कि आते हैं व्यूअर्स की बहुत रेलवे को लेकर। तो प्लीज उसमें कुछ सजेस्ट कर दीजिए। देखिए, मुझे रेल आरवीएनएल अच्छा लगता है। 382 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए। अगर आरवीएनएल कभी भी आपको 340 से लेके 350 के आसपास मिलता है, तो आरवीएनएल जैसे स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। और सेकंड थिंग आप देखेंगे इरकॉन जैसे स्टॉक जो कि 191 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 160 165 के आसपास कभी भी मिलता है तो आप बाय ऑन डीप करके जाइए। मैं बाय ऑन डीप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रेलवे डिफेंस बहुत चला है। मैं हम्म। लॉन्ग 7 से 8 महीने का व्यू से अगेन मैं पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन जो 1-2 3 हफ्ते का व्यू रहता है, इसमें थोड़ा बहुत पेन आपको देखने को मिल सकता है। टीटागढ़ रेल भी मुझे अच्छा लगता है। कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक इन द रेलवे सेक्टर, मुझे लगता है कि टीटागढ़ का चार्ट बहुत बढ़िया है। 938 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 1050 आते हुए दिखेंगे। और अगर एक बार 1050 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो सॉरी, सो आप देखेंगे कि एक बार 1250 से लेके 1300 के भाव आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी है, एक बार बने रहिए। टीटागढ़ का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बने रह सकते हो। फ्रेश बाई भी करने का सलाह रहेगा इसमें, क्योंकि 12,000 करोड़ के आसपास भी मार्केट कैप है। 275 करोड़ के आसपास एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी बहुत बार मैंने सोचा था आईआरसीटीसी को लेके, लेकिन आईआरसीटीसी बार बार धोखा दे जाता है। तो इसलिए इस स्टॉक को मैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनी है, फंडामेंटल देखेंगे अच्छा है। लेकिन चार्ट में अगर हम देखेंगे 770 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये काउंटर है कि कभी अगर आपको 715 720 के आसपास मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो बाकी और कोई भी काउंटर मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। टीटा आईआरएफसी, टेक्स रेल। ये सब में मेरा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा अगर कोई चलेंगे, आईआरएफसी भी अच्छा है, 134 के आसपास चल रहा है।
आपको अगर 115 110 के आसपास कभी भी मिलता है तो उस जोन पे आपको लेके जाना है। बाकी टीटागढ़ का मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा चार्ट है, तो जब रैली आपको आते हुए दिखेंगे तो इसमें कंपेयर टू अदर स्टॉक ज्यादा आने का पोटेंशियल है। अच्छा प्रदीप जी, बस ये परचेस स्टॉक करने से पहले एफएमसीजी के कोई दो फेवरेट पिक्स बता दीजिए आपके, देखिए और लेट्स एफएमसीजी सी। एफएमसीजी बेसिकली लास्ट 2 हफ्ते से थोड़ा बहुत मोमेंटम में आया है। एफएमसीजी में मुझे लगता है कि डाबर नंबर 1 और सेकंड थिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दोनों काउंटर मेरा ओके। बहुत ही फेवरेट है। डाबर में आप देखेंगे 505 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ, आज स्टॉक रिसेंटली एक टॉप बना के आया 535 के अराउंड, और अभी आज का क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 526 के आसपास है। तो जिनके पास है बने रहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी हायर प्राइस पोटेंशियल है। 550 रहेगा पहला टारगेट, और मुझे लगता है कि अगर आप 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम देते हो तो 580 कमिंग सून, और 12 से 15 मंथ का एक व्यू रहेगा तो मुझे लगता है कि 650 700 भी कमिंग सून। सो डाबर में मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे कि बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, बेस बनाया, बॉटम बनाया, 2500 के ऊपर क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि 2750 इसका टारगेट होना चाहिए। तो एक बार आप दोनों काउंटर पे एफएमसीजी में डाबर एंड जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्यूएल। बाय करके जा सकते हो। बाकी गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट भी अच्छा है। गोदरेज कंज्यूमर आप देखेंगे इस बीच गोदरेज कंज्यूमर भी बहुत अच्छा चला लास्ट एक हफ्ते में। मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल है, लेकिन हायर प्राइस में मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1300 के आसपास। तो इस केस में डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है शॉर्ट टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये दोनों काउंटर बहुत ही अच्छा चल सकता है। ऑल राइट प्रदीप जी, तो हमारी सारे 25 स्टॉक्स का रैपिड फायर हो गया, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गए। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन दिया, और एग्जैक्टली क्या लेवल्स हुआ, दिए। जब भी मैंने ज्वाइन किया तभी मेरा मेन जो कैमरा है जूम है क्रैश हो गया, और मेरे सामने चार्ट भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ याद है तो मैं अरे ऐसे ही आपको अरे बता रहा अरे, हूँ। वाह वाह, अब आप थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रहे हैं। बट बनता है, व्हेन यू हैव इट देन यू फ्लॉन्ट इट, है ना। चलिए, Yes. थैंक यू सो मच। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए जो भी स्टॉक्स में हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड बहुत सारे स्टॉक्स हमने हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो उसमें है ऑलरेडी, और हो सकता है कि हमारे जो पेड मेंबर्स है उनको भी हमने प्रोवाइड किया है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। तो आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। कोई गारंटी नहीं होता, एक बार खुद से स्टडी कीजिए और निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।